जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। दोस्तों आज आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आज की क्लास से आप सभी मित्रों को सॉल्व कराना प्रारंभ कर रहा हूं। यानी दोस्तों आप पवन सीरीज में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन यानी कि हल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए आपकी सीरीज में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो दे ही रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं और उसके आंसर भी टिक किए गए हैं कि नहीं टिक किए गए। तो मैं उनको प्रोवाइड क्यों करा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखूंगा, उसके आंसर भी बताऊंगा और सबसे अहम बात है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि या जो ऑप्शन दे रखा है कहां से आया, कैसे आया, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ में दे रखे हैं वही प्रश्न दोस्तों आपके अति लघु में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वस्तुनिष्ठ में दे रखे हैं तो अति लघु में नहीं पूछे जा सकते हैं, अति लघु त्रि में भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या वस्तुनिष्ठ का सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सॉल्व करके ही तो टिक करेंगे। ऐसा थोड़ा कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रट लिए और पता चला वही उसमें से नहीं आया, उसी पैटर्न पर प्रश्न आ गया, तब कैसे करेंगे। इसीलिए हर प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। और दोस्तों यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत अच्छे से लगा लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका 5 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 नंबर के आप अति लघु त्रि प्रश्न तैयार करें, 11 नंबर का दोस्तों यहां से आपका तैयार हो जाएगा। और मैंने आप सभी मित्रों को कहा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। पर दोस्तों आपके पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा सिलेबस अब आप देख पाए। तो दोस्तों आपको जिस चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर को दोस्तों जरूर देखिए और जिस टॉपिक में समस्या है उस टॉपिक को दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास इतना वक्त है कि आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी दोस्तों मैंने लिंक बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जरूर जाइए क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों के जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, दोबारा आ सकते हैं और आपको क्या जो पेपर का पैटर्न है वो भी पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। यदि प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाएंगे तो आपकी टाइमिंग दोस्तों जो है वो मेंटेन हो जाएगी। जो आपकी टाइमिंग है दोस्तों वो आपकी क्या मेंटेन हो जाएगी। आप 1 घंटे में 18 प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये आपको पता चल जाएगा, कितनी स्पीड आपको रखनी ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस से दोस्तों जरूर लगाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पवन सीरीज में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला कह रहा है 3/4 के योग 3/4 के योग प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। योग प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आप ध्यान समझिएगा, इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला देखिए, उसके बाद पहला ऑप्शन फर्स्ट, उसके बाद दोस्तों सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, ध्यान से समझिएगा चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 3/4, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है -4/3, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास -3/4 एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न दोस्तों आपके 2023 में आया हुआ है, तो ध्यान समझिएगा।
कह रहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योज्य प्रतिलोम जब भी निकालना है तो जो कुछ दे रखा है 3/4 देखा, इसके साइन को बदल देंगे। क्या साइन को बदल देंगे का योज्य प्रतिलोम। अब इसका साइन क्या है, जैसे प्लस का है 3/4 इसलिए माइनस का 3/4 हो जाएगा। ध्यान समझिए योज्य प्रतिलोम कहते हैं किसे हैं, दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या, यदि दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए तो ऐसी संख्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 3/4 है, इसमें दोस्तों क्या कर दिया मैंने, -3/4 0 होगा कि नहीं। मैंने क्या कहा, दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें, मान लें x जोड़ दें कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -3/4 ही तो होगा। देखिए ठीक है, गुणा अब चर्चा करते हैं, ध्यान समझिए। योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, यानी कि जो योज्य प्रतिलोम प्राप्त हुआ है इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, यानी कि -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो जो माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह उसके बदल जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा, जैसे माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, अंश और हर बदल जाएंगे। यदि इसका अंश कितना है 3 है वो हर हो जाएगा, अंश कितना है 3 वो हर हो जाएगा, और जो हर है वो अंश हो जाएगा, बस इतना करना है। क्या, यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो जो चिन्ह वही चिन्ह रहेगा, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। देखिए अंश यहाँ 3 है वो हर हो गया, जो इसका हर है वो अंश हो गया, बस इतना ध्यान रखना। अब डिफरेंशियल के तौर पर कैसे देखेंगे, ध्यान समझिएगा। यदि दी गई संख्या कितनी, -3/4, दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए। क्या, यदि दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -3/4 और -3x, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, x = कितना, -4/3 हो जाएगा। भाई देखिए माइनस यहाँ जाएगा अपान में, तो चाहे इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4/3। तो देखिए -4/3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही होगा, -4/3 सही हो जाए। समझ पाए कि समझ पाए। अब सिंपल समझिए, जब भी आपसे योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए कहेगा तो जो कुछ दे रखा है उसके सिर्फ साइन बदलेंगे, बाकी सेम टू सेम लिखा है। जैसे लिखा होता 5 का योज्य प्रतिलोम तो -5 हो जाता, 7 का योज्य प्रतिलोम तो -7 हो जाता, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम में अंश को हर और हर को अंश बनाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इतना समय इसमें लिया, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला सेकंड, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी, जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या होगी। ध्यान समझिएगा। देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, 80, दूसरा दोस्तों आपके पास 60 है, तीसरा दोस्तों आपके पास 50 है, एंड चौथा दोस्तों आपके पास 480 है। देखिएगा यह भी दोस्तों 2023 में प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ दें, तो दोस्तों माना मैंने संख्या x है, इसके में कह रहा है किसी संख्या के 60% तो x का 60% में 32 जोड़ दें, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या होगी। मान लिया x प्राप्त हो गए, माना मैंने क्या संख्या x है तो x का 60% प्लस 32 बराबर x। ये चीज समझ में क्या, बस यही बनाना है, ये समीकरण बन गया तो सॉल्व करना तो आसान है। देखिए कहा था किसी संख्या, तो मैंने संख्या x मानी, इसका 60% में 32 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो x प्राप्त हो गया।
प्राप्त होती है तो वह संख्या बताइए। सॉल्व कर लीजिए। तो x का 60%, 60 और 50% का मतलब होता है, मैंने पहले से बता रखा है कि यहाँ पर प्रतिशत लगा होता है, इसके जगह पर 1/100 लिखते हैं। कितना? 1/100, चाहे 1% कहे या खाली प्रतिशत कहे, उसका मतलब होता है 1/100 दोस्तों होता है। ध्यान समझिए, इस प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? 1/100 और प्लस 32 बराबर x हो गया। अब ध्यान समझिएगा, बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया? x हो गया। यहां समझिए ध्यान से, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। यहां देखिए x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x अपान 5 प्लस का 32 बराबर x हो गया। देखिए x को उठाकर इधर ले आए तो 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस का 5, इसको उठा के माइनस का x इक्वल टू माइनस का 32 हो गया। 32 को उठा के उधर लेके गए, x को उठा के इधर लाए, देखिए यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ कितना? माइनस का 5x। ये कहाँ से आया भाई? इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x इक्वल टू माइनस का 32x। इधर देखिए 3x में से 5x आएगा तो माइनस का 2x अपान 5 इक्वल टू माइनस का 32x। देखिए यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू देखिए 32 गुणे 5, यानी कि x इक्वल टू 32 गुणे 5 बटे 2। जो गुणे में वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 16 पंचे x 80। तो x की वैल्यू दोस्तों 80 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो कैलकुलेशन आसान है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है थर्ड, ध्यान समझिए। कह रहा है 455 में पहले पांच बहुत अच्छा दोस्तों 2023 में जो आया था पेपर, उसके ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव थे। पहले 5 तथा दूसरे 5, पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के स्थानीय मान का अंतर एवं योगफल, अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए दोस्तों, इसके क्या ऑप्शन आपके पास है? देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 2575, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है 2475 और 5555 5555। ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान। तो पहले 5 का स्थानीय मान दोस्तों 5 ही होगा और दूसरे 5 का स्थानीय मान दोस्तों कितना होगा? 5। मैंने स्थानीय मान निकालना सिखाया है। जो अंक है उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितने अंक बचे उतने 0 लगा लीजिए। जो अंक है उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितने अंक बचे उसको 0 लगा दीजिए। यहाँ 5 का 5 है, इसके बाद कोई अंक नहीं तो 5 ही रहा। दूसरे 5 का निकालना था तो 5 लिखा, इसके बाद एक 5 है फिर 0 लगा लिया। अब कह रहा था स्थानीय मान निकल गया, कह रहा अंतर। तो अच्छा अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे को घटाना। तो 50 में से 5 जाएगा दोस्तों, बचेगा 45। ठीक है, 50 में से 5 जाएगा, बचेगा 45। फिर कह रहा अंतर एवं योगफल, जो स्थानीय मान निकाला है उसका अंतर करिए। तो मैंने 50 में से 5 घटाया 45 हो गया। फिर उसका क्या करना है? योगफल करना है। तो 50 प्लस 5 55 हो गया। फिर क्या कह रहा है? का गुणनफल। देखिए बहुत सारा काम करना है इसमें, पहले उसका अंतर करना, फिर योगफल करना, जो अंतर योगफल प्राप्त हो उसका गुणनफल करना। मल्टीप्लाई कर ले, 5 25 अपने लाए, 2 5 20 2 22, तो 5 2 2 यानी 5 7 4 2 2475, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये भी दोस्तों 2023 में आया है। चौथा, फोर्थ दोस्तों आपसे कह रहा है संख्या 0 का रोमन अंक होगा, या रोमन में कैसे प्रदर्शित करेंगे ये कह रहा है, आपसे जानना चाहता है। ध्यान समझिए, इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। देखिएगा पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कह रहा है
ओ है, दूसरा दोस्तों जेड, तीसरा एस एंड इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये ओ बना है, ठीक है, ये जीरो है, ये होता है, समझिए। अच्छा, संख्या जीरो का रोमन, देखिए रोमन जो है, रोमन में दोस्तों जीरो का कोई संकेत नहीं होता, रोमन में जीरो का कोई संकेत नहीं होता, क्योंकि रोमन को जीरो पता ही नहीं क्या होता था। जीरो का आविष्कार तो भारत में हुआ, जीरो की खोज कहाँ हुई? अपने इंडिया में, अपने भारत में हुई कि नहीं? अपने भारत में हुई। तो रोमन को जीरो पता ही नहीं था, तो उसका संकेत क्या लिखेंगे? उसका संकेत क्या लिखेंगे? इसलिए रोमन का कोई भी संकेत नहीं होता है। पर अब इस समय दोस्तों, वर्तमान समय में जीरो को रोमन में एन से लिखते, किससे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब होता है नुल्ला। क्या होता? नुल्ला। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है नुल्ला, जिसका अर्थ होता नन, मतलब कुछ नहीं, जिसका अर्थ क्या होता? नन। यानी कि अब दोस्तों जो एन से जीरो का रोमन अंक दोस्तों, अब यदि ऑप्शन में एन होता तो एन सही होता, पर ओ है, जेड है, एस है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे जीरो का रोमन अंक पूछे, उसमें ऑप्शन में एन दे रखा है, तो आप टिक कर सकते हैं, तो आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दोस्तों यदि अदर संकेत दे रखा है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पांचवा नंबर, ये भी 2023 में आया है। पांचवा दोस्तों आपसे कह रहा है 25 प्लस, ये भी 2023 में आया, 3/100 प्लस 4/1000 का मान होगा। आप ध्यान समझिए, इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। पहला ऑप्शन देखिए 25.34, दूसरा 25.304 एंड तीसरा 25.034 एंड चौथा है 25.0034। अब ध्यान समझिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। कह रहा 25 प्लस, तो देखिए 25 को 25 लिखेंगे, इसको देखिए 100 से भाग करेंगे तो 0.03 आएगा, और इसको दोस्तों क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे तो 0.004 आएगा। ऐसे तो करेंगे भाई, ये तो आपको आता है भाई। जितने जीरो हैं नीचे उतने अंक बाद ऊपर जो डिग्री रखी है पॉइंट लगा दीजिए। जैसे यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ देखिए 3 जीरो है तो क्या पीछे से कहेंगे 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये होता तरीका, इनको जोड़ लीजिए। देखिए 25, अच्छा जोड़ना कैसे जाता है? 25 क्या, देखिए 25 में दशमलव कहाँ है, मैं आपसे पूछूं 25 में दशमलव कहाँ, तो आप बताएंगे सर कहीं नहीं, इसके आगे होता है। अब जितने जीरो चाहो उतने जीरो लगा सकते हो यहाँ पर। देखिए कितना, अच्छा पॉइंट के नीचे हमेशा रहेगा, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे रहेगा। इसमें देखिए 0.004। अब देखिए चाहो तो ये रिक्त स्थान में जीरो भरो, वरना कोई जरूरी नहीं। देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट ऐड कर रहे हैं 52, 25.034 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये पांचों प्रश्न दोस्तों आपके 2023 में आए हुए हैं। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन। छठा दोस्तों आपसे कह रहा है रोमन अंक, ये 2022 में आया है। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती? किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कह रहा रोमन में ऐसा कौन सा संकेत जो रिपीट नहीं होता है? ध्यान समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। पहला दोस्तों आपके पास जो है ये x, दूसरा दोस्तों आपके पास c है, तीसरा दोस्तों आपके पास 1 है, और चौथा दोस्तों आपके पास l है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों देखें। देखिए रोमन में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं? 3 V L D, ये 3 संकेत ऐसे होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट, पुनरावृत्ति का तो समझ रहे हैं, रिपीट नहीं होता, बार बार नहीं आता है, बार बार नहीं आता। जैसे V है, V का मतलब दोस्तों कितना होता है? देखिए आप जानते हैं LCDM, L का मतलब दोस्तों 50 होता है, C का मतलब दोस्तों 100 होता है, D का मतलब दोस्तों 500 होता है, और M का मतलब 1000 होता है। यानी कि देखिए यहाँ V है तो V का मतलब दोस्तों 5 होता है, और L का तो 50 होता है, और D का मतलब दोस्तों 500 होता है। यानी कि
5, 50 और 500, ठीक है। ये 3 संकेत ऐसे हैं VLD जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन में देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा L है। L की देखिए पुनरावृत्ति नहीं होता। अच्छा यहाँ L की जगह V भी होता तो उसको भी सही करेंगे, D भी होगा तो उसको भी सही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ पूछा है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति होती है या किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है। तो किस संकेत कहेगा तो 3 ऑप्शन ये दे रखे होंगे। चौथा ऑप्शन या तो दोस्तों क्या आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दे रखा होगा। भाई आई दे सकता है, एक्स दे सकता है कि नहीं, आई एक्स दे सकता है, आई दे सकता है, एक्स दे सकता है और क्या एम दे सकता है। तो ऐसे संकेत दे रखा, इनकी पुनरावृत्ति होगी। पर 3 संकेत आप ध्यान रखिएगा VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं, रिपीट नहीं। जैसे हमें 10 लिखना है, 10 लिखना है तो 10 के लिए संकेत देखिए x है, 10 लिखना तो x लिखेंगे, ये नहीं कि V लिख दें, ये V लिखना गलत है। भाई V का मतलब तो 5 होता है, तो 5 5 2 बार लिख दो 10 हो जाए, नहीं लिख सकते हैं। x के लिए स्पेशल संकेत है x, तो x से ही लिखेंगे, समझ गए। चलिए आगे देखिएगा, C का तो मैंने लिखिएगा, C का मतलब कितना 100 और x का मतलब 10 होता है। अगला छठा के बाद सातवां देखिएगा। 7वां नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे 7th कह रहा है संख्या 70,560 में अंक, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6, अंक 5 और 6 के स्थानीय मान मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का गुणनफल होगा, स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। देखिए पहला संकेत दोस्तों आपके पास है, ध्यान से 300, नहीं पहला मान 300, दूसरा 3000, तीसरा 30,000 एंड अगला लास्ट है 30। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है संख्या 70560 में अंक 5, तो 5 का दोस्तों आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान, और अंक 6 का स्थानीय मान निकालना है। 2 अंक है जिनका स्थानीय मान निकालना, एक 5 का निकालना और 6 का। तो 6 का दोस्तों 6 लिख लीजिए, इसके आगे कितने जीरो होते हैं, जीरो लगा लीजिए। 5 का निकालना 5 लिखिए, इसके आगे कितने अंक, 2 अंक है तो 2 अंक जीरो लगा लें, यानी कितना 500 और 60 है। 6 का दोस्तों स्थानीय मान 60 है या 5 का स्थानीय मान दोस्तों 500 आया। देखिए अब ध्यान समझिए, इनका गुणनफल करना है, यानी कि 60 और किसका 500 का, तो 6 पंचे 30 हो गया और 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो 4 जीरो, 3 के बाद 4 जीरो 30 हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करिए। अच्छा ये दोस्तों जो आपका है ये पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला पार्ट है। इसके आगे और भी पार्ट आएंगे, ये नहीं कि इसी पार्ट में सारे प्रश्न हो जाएंगे, इसके बाद आगे भी पार्ट आएंगे। तो पार्ट नंबर ये दोस्तों पहला है। अगला 7वें के बाद 8वां देखिएगा। 8वां दोस्तों कह रहा है 0.5 का 4% कितना है, कितना है। अब ध्यान समझिए, कह रहा है 0.5 का 4% कितना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए इसका, पहला ऑप्शन 0.20, 0.02, 0.002 एंड 2.0। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है 0.5 का 4%, 0.5 और का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई और 4% का है, यानी कि 0.5 इंटू 4 और प्रतिशत का मतलब दोस्तों 1/100। अभी मैंने बताया था शुरुआत में। अब देखिए 4 एकम 4 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 हो गया। इसको काटिए, 5 एकम 5 तो 0.01 आएगा, 5 25, यानी कि 0.1/5 ये तो आएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 1/50 आ जाएगा। इसको दोस्तों भाग करना है, देखिए 50 से 1 को भाग करना है, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, काम नहीं चलेगा ना अभी। अब फिर देखिएगा 0 बढ़ाएंगे तो 0 लगाएंगे, 50 दूना 100, यानी कि
0.02, ये तो जीरो शोभा बनाने के लिए होता है, यानी कि 0.02 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 8वें के बाद 9वां देखिएगा। 9th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अच्छा जो मैं सोल्यूशन या नोट कराता हूं उसको आप नोट जरूर करिए। यदि आपको आता बहुत अच्छी बात है, आप लगाकर हमसे पहले आंसर दीजिए, पर नहीं आता है तो सोल्यूशन को दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 9th दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का मासा 35, दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 35 है, और लासा, दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, 525 है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है उनमें से एक संख्या 175, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी। ध्यान समझिएगा, 4 ऑप्शन दोस्तों इसके भी हैं। देखिए पहला है 25, दूसरा 49, तीसरा 63 एंड चौथा 105। ध्यान समझिए, आपसे कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा और लासा, एक संख्या और दूसरी एक संख्या दे रखी है, मासा पता है, लासा पता है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है। दोस्तों एक रिलेशन होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए लासा कितना दोस्तों है 525, मासा कितना भैया 35, बराबर पहली संख्या दोस्तों कितनी 175, एंड दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमारी x है। अब देखिए जो गुणे में वो बटे में जाएगा, यानी कि x बराबर 525 गुणे 35, मल्टीप्लाई नहीं करिए, वैसे रखिए x के गुणे में 175 है, 175 हो गया। आप ध्यान समझिएगा, काटिए दोस्तों इसको, 25 से कटेगा 25, देखिए 25 सत्ते 175 होता है कि नहीं, 25 चक्कू 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। देखिए 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 2 बचा 25, 25 25 हो गया, 25 दूना 50 हो गया देखिए, और 2 25 हो गया। फिर देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 25 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे दोस्तों, कितना होगा x बराबर 55 25 के 5, 5 दूनी 10 दोबारा 125, नहीं 55 25 के 5 से 2, 5 दूनी 10 दोबारा 125 आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मल्टीप्लाई देखिए 7 एकम 7 पच्चे 35 होता है, इधर सही है, 5 दूनी 10 हो गया, अच्छा नहीं 25, सॉरी ये गड़बड़ यहाँ हो गया, 25 से काटा ना तो 25 दूना 50, 1 बचा 25 एकम 25 होगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 105, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? x की वैल्यू दोस्तों 105 आया, और x ही दोस्तों हमारी क्या है, वह दूसरी संख्या है। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों 10 नंबर कह रहा है आपसे, 10 नंबर देखिए ध्यान से, 10 नंबर भैया कह रहा है आपसे 10 कह रहा है यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। ध्यान समझिए, पहला ऑप्शन दोस्तों 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 10, 44 माइनस का 44, तीसरा एंड चौथा है 20। कह रहा है x माइनस 2 बराबर 1,
x माइनस 2 बराबर 1 दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, x बराबर 3 आ गया। अब देखिए इसमें जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 3 ऐसे रहा, x की जगह पर दोस्तों कितना रखना हमें 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 ऐसे रहा, x की जगह दोस्तों कितना 3 और प्लस 2, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 ऐसे रहा, 3 तिया 9, भाई 3 की पावर 2 9 ही होगा, प्लस 5 तिया 15 प्लस 2 हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 9 से करें, 3 9 27 प्लस 15 2 17 होगा, जोड़ लीजिए तो 7 7 14 2 1 3 1 4 44। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही होगा, 44 सही हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने 10 प्रश्न लगाए हैं। शुरुआत के 5 प्रश्न 2023 में आए थे और अंत के दोस्तों जो 6 से 10 तक ये दोस्तों 2022 में प्रश्न आए, यानी कि 2023 और 2022 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए उसको आपने आज की क्लास में सीख लिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद दोस्तों आगे के प्रश्न पार्ट नंबर 2 में दोस्तों लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।